अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं शमीम कादरी। बीमार की तमाददारी और अरशादात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अरशाद की तशरीह है कि जो हजरत अतवा बिन यसार से मरवी है, जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ दो फरिश्तों को भेजते हैं और उन्हें फरमाते हैं कि तुम देखते रहो ये मरीज अपनी आदत को आने वालों से क्या कहता है। फिर जब वो इबादत करने वाले उसके पास आते हैं और खुदा ताला की तारीफ करता है, सना बयान करता है, तो वो दोनों उस तारीफ सना को अल्लाह ताला के पास पहुँचा देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला इस तारीफ सना करने वाले को सबसे ज़्यादा जानने वाले होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे इस मरीज बंदे का मुझ पर ये हक है कि अगर मैं उसे वफात दे दूं तो उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, अगर इसे शफा दूं तो उसके पहले गोश्त को बदल दूंगा, उसके पहले खून को बदले बेहतरीन खून अता करूंगा, इसके गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। ईमान लाने वालों का जो तर्ज अमल था उनके ईमान व कल्ब कोई गवाही देता है। हजरत शद्दाद बिन औस जी रिवायत फरमाते हैं, दोनों एक मरीज की तीमारदारी के लिए उसके पास गए और दरियाफ्त किया, तूने किस हालत में सुबह की? उसने कहा, मैंने नेमत के साथ सुबह की। दूध ने कहा, खुशखबरी है तुम्हें, तुम्हारे गुनाहों को के माफ़ होने की और खताओं के दूर होने की। मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि फरमाते, बेशक अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं, जब मैं किसी ईमानदार बंदे को बीमारी में मुब्तला करता हूँ तो वो तारीफ करे मेरी जानिब से, उस इब्तला पर वो अपने बिस्तर से सेहत याब होकर खड़ा होगा, उस गुनाहों से उस तरह पाक होगा जिस तरह अपनी पैदाइश के वक्त पैदा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमन की महराज है, याद इलाही का बेहतरीन जरिया। अल्लाह के बंदे जब नमाज की नीयत मानते हैं तो दुनिया के हर फिक्र से आज़ाद, हर फिक्र से बेनियाज हो जाते हैं। नमाज में पढ़ी जाने वाली दुआएं, नमाज के हरकत व अरकात सब यही ज़ाहिर करते हैं। इस हदीस मुबारक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हम वक्त साथ रहने वाले सहाबी हज़रत अबू हुरैरा को नमाज का एक और फ़ायदा ये बतलाया कि कोई दर्द हो या रंज गम हो, नमाज के लिए खड़े हो जाओ, शाफी मुतलिक इसके ज़रिए तकलीफ को दूर कर देगा। नमाज में शफा है, नमाज में शफा है। इस वाक़े से हमें ये सबक भी मिलता है कि इयादत मर्ज एक रस्मी बात या मुशर्ती तकाजा नहीं है, बल्कि तबलीग दीन सलाह हवाल का ज़रिया भी है। उस वक्त भी दावत खैर से ना चूकना चाहिए। मरीज को ख़ास तौर पर अल्लाह पाक से लौ लगाने की ज़रूरत होती है, उस पर भरोसा इंसान के सबसे बड़ी कुव्वत होती है। हाँ जी, अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो। मरीज को अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो। इयादत के अदाब के सिलसिले में अपने हजूर की ये हदायत ख़ास तौर पर याद रखने के काबिल है कि आपने बार बार उसकी तलकीन फरमाई कि मरीज़ की इयादत करो तो उससे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करो। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हज़रत रवायत करते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम मरीज़ की इयादत किया करो, उससे दरख्वास्त किया करो कि वो तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करे, क्योंकि मरीज़ की दुआ बिला शुबा कबूल होती है, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। एक मरीज तो यकीनन तीमारदारी और तीमारदारों की दुआओं का मुस्तहिक होता है। उसके साथ ही रहबर सद का इरशाद है, तीमारदार मरीज से दुआ की दरख्वास्त करें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिशारत भी दी,
मरीज की दुआ अल्लाह जल शान के हाँ कबूल होती है। ये हकीकत समझ में आ सकती क्योंकि मरीज का दिल दुखी होता है, अल्लाह ताला बीमार इंसान की तरफ फरिश्ते भेजता है। ऐसे हाल में उसके दिल से निकली हुई दुआ यकीनन कबूलियत का दर्जा रखती है। इस मौका पर खलीफा सानी हज़रत उमर फारूक की जुबान से भी यही हदीस पढ़ लीजिए। हज़रत उमर बिन खुत्ताब बयान करते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब तुम किसी मरीज के पास जाओ उससे दरख्वास्त करो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करे कि उसकी दुआ फरिश्तों की मांदा होती है, मरीज की दुआ। हाँ जी, इस्तग़फ़ार। बहुत सी रिवायत से ये बात ज़ाहिर होती है, तकलीफ या बीमारी का ताल्लुक इंसान की रविशों और गुनाहों से भी है। हज़रत अबू मूसा खावी पाक इरशाद नकल फरमाते, किसी बंदे को थोड़ी ईज़ा नहीं पहुंचती या उससे कम या ज़्यादा, मगर गुनाह की वजह से वो गुनाह जो अल्लाह माफ़ कर देते हैं बहुत ज़्यादा है। मगर ये आयत है, तुमको जो मुसीबत पहुंचती है तुम्हारे अपने ही हाथों की कमाई है, अल्लाह ताला बहुत गुनाह माफ़ करते हैं। रूह की आलूदगी गंदगी इंसानी से सलाहियतों पर बुरी तरह असर अंदाज होती है। फर्द अफराद के गुनाहों का अक़वाम के जिस्मानी सेहत और सही को बेहद मुतासर करते हैं। गुनाह के इस असर को समझते हुए हमारे बुजुर्गों ने इस्तग़फ़ार को ज़रूरी समझा है। इस्तग़फ़ार ना सिर्फ कबूलियत दुआ में मददगार है बल्कि इंसान को रब करीम के फजल व इनायत का मुस्तहिक़ बना देता है। सूरह नूह, अल्लाह ताला हज़रत नूह का कौल नकल। हज़रत नूह ने कहा, अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा कर देगा और नहरें जारी कर देगा। वो एक लफ्ज़ था, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। फरिश्ते ने कहा था, अपने इस कौम को कहो ये पढ़े। अल्लाह।